ड्रामा की स्टार्टिंग में एनी किसी को ढूंढते हुए होटल जाती है। तभी वो बंदा कमरे से अंदर खींच लेता है और दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों हिडन रिलेशनशिप में हैं, या फिर यूँ कहे तो एनी ने पिछले 2 सालों से लियो को अपना हिडन बॉयफ्रेंड बना करके रखा हुआ है। आज भी दोनों उसी पैसन के साथ रोमांस करते हैं। वो दोनों रियल हस्बैंड वाइफ नहीं थे, यहाँ पर छुप के एक दूसरे से मिलते थे। आज एनी लियो से अब अपना रिश्ता तोड़ रही होती है। लियो से कहता है ऐसा क्यों? वो कहती है मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ फिजिकल रहेंगे, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं। और अब तो मेरा हस्बैंड भी वापस लौट आ चुका है, तो बेहतर होगा कि हम कभी ना मिले। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एनी को लगा था कि शायद लियो उसका पीछा छोड़ देगा। दूसरी तरफ जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो अपने हस्बैंड गो को उसी के सौतेली सिस्टर जीजी के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। ये उसके लिए नया नहीं था, ये उसे सब कुछ पता था। चीज़ों को इग्नोर करके वो पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि लियो अब अपनी असली आइडेंटिटी रिचेस प्रिंस के साथ उस पार्टी में आता है। जिसे देखते ही खुद एनी भी शौक हो जाती है कि पिछले 2 सालों से जिसको वो मेल मॉडल बना करके रखी हुई है वो तो रिचेस प्रिंस निकला। वो उससे थोड़ा साइड ही रह रही थी, तभी गो जीजी को यहाँ लेकर के आता है। एनी गो को इग्नोर करती है, लेकिन सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि गो तो एनी का हस्बैंड है, तो वो किस लड़की को यहाँ साथ लेकर के आया हुआ है और क्यों ही। जीजे यहाँ पर फुल ऑन शो ऑफ कर रही थी कि वो और गो कितने इंटीमेट और कितने क्लोज हैं। यहाँ पर इस तरीके से लियो देख रहा होता है कि एनी इसका क्या जवाब देने वाली है। एनी को इन चीज़ों से निपटना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका था और वो यहाँ पे अब बिल्कुल भी इन बातों का बुरा नहीं मानती थी। इनफैक्ट इन दोनों के रिलेशन की शुरुआत ही बहुत गलत तरीके से हुई थी और यहाँ पर उसको कभी गो के लिए कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। जिजी यहाँ पर ये एक्टिंग करती है कि एनी ने उसे हर्ट किया है। गो आकर के उसे संभालने लगता है। एनी कहती है और तुमने जो तमाशा किया क्या वो काफ़ी नहीं जीजी को बुली करने के लिए, नाम के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और तुम मुझे छोड़ करके अपनी मिस्ट्रेस जीजी को यहाँ लेकर के आई हो। सही कहा गया, जैसी माँ वैसी बेटी। इसकी माँ भी तो मेरे घर की मिस्ट्रेस ही है ना, तभी तो उसकी बेटी ये सीख रही है अपने जीजा को ही पटाना और उसके साथ रातें बिताना। लिटरली वो ये बातें पूरी पार्टी में बोल रही हो रही है। अब सभी यहाँ पर गॉसिप करने लगते हैं कि गो और जीजी का एक्शन में अफेयर चल रहा है। गो ये तमाशा नहीं करना चाहता था। एनी जाकर के कुछ दूसरे बिजनेसमैन से बात करने लगती है। जैसे ही उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है तभी लियो यहाँ पर आ जाता है और वो एनी को कहने लगता है कि तुम इस तरीके से किसी और के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। अब उन दोनों को क्लोज देख करके गो सोचने लगता है कि आखिरकार इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है और वो काफ़ी गुस्से में यहाँ पर आता है इन बातों को जानने के लिए। वो कहता है कि एनी मेरी वाइफ है। एनी गो को अपने बॉडी पर से हाथ हटाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अब उसे भी काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगा था इन चीज़ों को देख करके। एनी उसे नहीं बताती उसका लियो का क्या रिलेशन है। वह दूर जाकर के चुपचाप अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी। जीजी वापस से उसे बुली करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी लियो बीच में आ जाता है। जो वाइन वो एनी के ऊपर फेंक रही होती है वो लियो के ऊपर पड़ जाता है। अब गो यहाँ पर आकर के जीजी की तरफ से माफ़ी मांगने लगता है। लियो कहता है मिसेज गू तो ये है ना, तो ये लड़की कौन है? तुम्हारे पर्सनल रिलेशन इतने ज़्यादा मिस्ड अप है। अब लियो को वो ऑफेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि वो रिचेस प्रिंस है, तो जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाल रहा था। जीजी को कहता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये उसकी सौतेली सिस्टर है और कुछ नहीं। जीजी सिर्फ और सिर्फ गो के ग्रैंडफादर की वजह से चीज़ों को ठीक करती है। पार्टी के बाहर वो टैक्सी आने का वेट कर रही थी तो गो ज़बरदस्ती उसे अपने कार में बिठा के लेकर के जाता है। लियो उसे फॉलो कर रहा था, उसे डर था कि वो उससे हार्म ना करे। वो एनी पर गुस्सा कर रहा था कि उसे जीजी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। उसने शुरुआत में ही कहा था कि वो उससे अपनी वाइफ के टाइटल के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। एनी उसे कहती है उसने कभी उससे कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की, लेकिन वो ये हरकतें करना बंद करे। पब्लिक में मेरा ही नहीं तुम्हारा भी इंसल्ट होता है। वो कार रोकने के लिए कहती है, वो नहीं रोकता है तो उसकी पिटाई करने लगती है। इस चक्कर में उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि उन्हें देखने के लिए जाता है। उसका सेक्रेटरी दो गो की अच्छी खासी पिटाई लगाता है। वो एनी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। एनी यहाँ पर उसे जान से नहीं मारने के लिए कहती है। लियो कहता है डोंट वरी, मैं कानून हाथ में नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन हाँ इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। एनी को गो की तो नहीं, लेकिन हाँ उसके ग्रैंडफादर की फिक्र ज़रूर हो रही थी क्योंकि वो उस फैमिली में उसके साथ अच्छे से बिहेव करते थे और उन्हें ये बात पता चलेगा तो उनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है।
फिर वो एनी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसे चेक करते हैं। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि यहाँ पर पिटाई में गो का हैंड जो है वो ब्रेक हो चुका है। ये सुनते ही लियो खुश होने लगता है। एना उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये कौन सी हरकतें हैं, और अगर वह जिस प्रिंस था तो उसने इन 2 सालों में उसे क्यों नहीं बताया। लियो से कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, चाहे आइडेंटिटी जो भी हो। लेकिन नैनी अब लियो से थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रही होती है। वो कहती है जैसे तुम्हें पता है कि मैं गो से मैरिड हूँ, तो इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन वो इस बात को कहाँ ही मानने वाला था। वो एनी को कहता है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब मन भर गया अपनी लाइफ से मुझे निकाल दिया। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बातों को समझने का कोशिश करो। एनी कहती है नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने शुरुआत में ही क्लियर किया था तुम्हें कि हम सिर्फ फिजिकल रिलेशन में रहेंगे, लेकिन तुम अब उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। लियो यहाँ पर एनी को गो से डाइवोर्स लेने के लिए बोलता है। वैसे प्लान तो वो भी यही कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो ये बातें लियो को बताती नहीं है। इसके बाद वह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कॉल से उसकी नींद खुलती है। कॉल उसकी मॉम की थी और वो उसे घर आने के लिए कह रही थी। मतलब एनी के घर का इतना ख़राब हालत था कि बस पूछो ही मत। वैसे तो एनी की मॉम उसके डैड की लीगल वाइफ थी, लेकिन वो अपने मिस्टर यानी जीजी के मॉम को भी घर में ही रखा करता था। और एनी की मॉम इतनी बेचारी थी कि वो कुछ नहीं कहती थी। ये सब कुछ होने के बाद भी वो उसके साथ रह रही होती है। वो लोग एनी के कल के बिहेवियर की वजह से उसकी मॉम को पनिश कर रहे थे। एनी जाकर के उल्टा उन्हीं की पिटाई लगाने लगती है। जीजी की मॉम उछल उछल के कह रही थी कि देख लो अपनी बेटी को, कल कैसे उसने लियो को ऑफेंड किया है। अगर उसने हमारे साथ बिजनेस ख़त्म कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस बात पर एनी उसे कहती है और तुम्हारी बेटी जो कर रही है अपने ही जीजा के साथ वो अफेयर फैला रही है, क्या ये बात लियो को नहीं पता चला? और गलती अगर मेरी है तो मेरी मॉम को पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। बोलते यहाँ पर उनकी पिटाई लगाने लगती है उनके बकवास की वजह से। एनी ने अब तक बहुत ही तमाशा झेल लिया था, बस बहुत हो गया। उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। उसकी फैमिली वालों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह ऐसा बिहेवियर करने वाली है, इसलिए वो लोग तो स्टन थे। यहाँ पर उसकी मॉम उसे रोक रही होती है कि वह ऐसा ना करे, वो उसके फैमिली मेम्बर है। इस बात पर रहने उसे कहती है कौन से फैमिली मेम्बर, जो तुम्हारी ही पिटाई करते हैं? तुम तो उसकी लीगल वाइफ हो ना, फिर भी तुम उस बदमाश आदमी से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती? लेकिन नैनी की मॉम को ना जाने कौन सा मजबूरी था जो वो उस बुरे इंसान से डाइवोर्स नहीं ले रही होती है। साथ ही में वो एनी पर भी गुस्सा करती है कि वो अपने डैड के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकती है। अब वो मैरिड है। एनी कहती है कि आपने मेरी शादी करने से पहले मुझसे पूछा कि क्या मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ या नहीं? आपने बस अपने फ़ायदे के लिए मेरे शादी करा दिया, क्योंकि आप जानती थी कि जीजी गू को पसंद करती है। आपने तो मेरा भी इस्तेमाल किया है। उसके डैड यहाँ पर गुस्से में एनी को पनिशमेंट देने के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में बंद करवा देते हैं। ये बातें लियो तक पहुँचता है और वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर कि घर की मेड इस तरीके से उसे ये कर रही होती है, पनिशमेंट दे रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे पनिश करते हैं, लियो से ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके जो भी गार्ड्स लोग थे वो लोग यहाँ पर एनी के पेरेंट को पकड़ लेते हैं। पता करते हैं एनी किधर है, तो पता चलता है कि एनी एक्चुअल में नीचे है। अब एनी को ढूंढते हुए वो नीचे जा रहा होता है, जहाँ पर कि देखता है कि एक्चुअल में एंसेस्ट्रल हॉल में एनी का इतना बुरा हालत इन लोगों ने किया है। अब ये देख कर के उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि इस तरीके से उसने उसकी पिटाई लगाई। एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात ही इतनी जल्दी यहाँ पर लियो तक पहुँचने वाली है, और वह सच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। लियो यहाँ पर वार्न करता है कि अगर किसी ने यहाँ पर एनी को हर्ट करने का कोशिश भी किया तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। अब लियो के सामने कोई भला कहाँ ही कुछ बोल सकता था, इसी वजह से सब चुप ही रहते हैं। बाहर जाने के बाद जो इसकी फैमिली मेम्बर की पिटाई लगाई जाती है कि वो सहारा बदला यहाँ पर ले लेता है, और यहाँ पर इस तरीके से एनी को लेकर के जाता है। उसकी मॉम सोच रही होती है आखिरकार एनी का क्या रिलेशनशिप है इस तरीके से लियो के साथ, जो वो उसे इतना ज़्यादा वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी फैमिली भी इसी कन्फ्यूजन में थी। दूसरी तरफ घर पे वो डॉक्टर बुला करके उसका चेकअप कराता है, जहाँ पर कि वो एनी पर गुस्सा कर रहा था कि उसने उससे हेल्प क्यों नहीं मांगी। इस बात पर वो उसे कहती है क्योंकि वो खुद ही अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेती। वो कहता हाँ वो तो मुझे दिखा, तुम कौन सा सोल्यूशन कर रही थी, लेकिन मैं क्या तुम्हारी नज़र में इतना भी रिलायबल नहीं हूँ कि तुम मुझसे हेल्प ले सको। एनी कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है कि अब मैं मैरिड हूँ और मुझे बात बात पे तुम्हें परेशान करना पसंद नहीं है। लियो एनी को किस करने लगता है और कहता है इसमें परेशानी कैसे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है। यहाँ पर एनी को गू के ग्रैंडफादर का कॉल आ रहा होता है और वो उनके कॉल को इग्नोर नहीं कर सकती थी।
इसी वजह से फ़ोन उठाती है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और एनी हाँ कह देती है। लियो कहने लगता है कि तुमने उन्हें हाँ क्यों कहा। एनी कहती है कि ग्रैंडफादर का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, इसी वजह से मैं इन चीज़ों के लिए उन्हें मना नहीं कर सकती। वो यहाँ पर लियो को पैम्पर भी कर रही होती है कि वो जल्दी ही ग्रैंडफादर से मिल के आ जाएगी और गू को खुद को टच भी नहीं करने देगी। और लियो भाई साहब तो एनी से इतना प्यार करते थे कि वह तुरंत ही उसकी बातों को मान जाता और कहते कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, जल्दी आना ना। नेक्स्ट डे उसे गो को लेकर के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाना पड़ता है। ग्रैंडफादर को तो पता नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है और वो दोनों अलग होने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रैंडफादर एनी से पहले की तरह अच्छे से बिहेव करते हैं, तभी उन्हें फॉलो करते करते जीजी भी यहाँ आ जाती है। ग्रैंडफादर जीजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डाउट था कि उसके और गो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसी वजह से वो लोग साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। एनी देखती है कि वहाँ लियो भी आया हुआ है। इनका कुछ बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, इसी वजह से लियो यहाँ पर आया हुआ था और इस तरीके से वो अंडर द टेबल एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। गो यहाँ पर लियो से बिजनेस डीलिंग के बारे में बात करता है तो ग्रैंडफादर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। और लियो को अपने साथ चेस का गेम खेलने के लिए लेकर के जाते हैं। गो और जीजे मिल करके एनी को बुली करने का कोशिश करते हैं। एनी भी उन्हें पलट के जवाब देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर लियो इस तरीके से उसे कॉल करता है और उसे बुलाता है। एनी बाहर जाती है तो ग्रैंडफादर भी साथ में थे। वो ग्रैंडफादर एनी को कहते जाओ लियो को बाहर कार तक छोड़ करके आओ। एनी जा रही है तो वो उसे किस करने लगता है और कहता है मुझे तो तुम्हारे बिना रहा ही नहीं गया, इसी वजह से मैं ग्रैंडफादर से मिलने के बहाने यहाँ पर आ गया। एनी गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर कोई देख लेगा और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फ़िलहाल के लिए तो लियो वहाँ से चले जाता है, ये कहते हुए कि वो उसका इंतज़ार करेगा। उसके जाते ही चीज़ें यहाँ पर आती है एनी को बुली करने के लिए, लेकिन बेकार में ही बुली होकर के जाती है। कहती है वो जैसे कि तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस बन के रह गई ना, मेरी मॉम ने डाइवोर्स नहीं दिया तो वैसे ही तुम भी बन के रहोगी जब तक कि मैं खुद लियो को डाइवोर्स ना दे दूँ। ये कह के वो वहाँ से जा रही होती है। अगले दिन जीजी एनी का होटल में एंटर करते हुए वीडियो ले लेती है, जाके यहाँ पर गो को दिखाती है और कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। उसे तो लगा था कि इससे उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, वो उसे डाइवोर्स दे देगा, लेकिन यहाँ पर उल्टे वो गुस्से में उसने पूछने के लिए जाने लगता है कि आखिरकार उसके और उस लड़के के बीच में क्या अफेयर चल रहा है। वो अपना पेंटिंग कर रही होती है, तभी काफ़ी गुस्से में गो वहाँ पर पहुँचता है। एन उसे कहती है थम जाओ बॉस, तुम मेरी बहन के साथ मुंह काला कर सकते हो शादी के बाद भी, तो क्या मैं अपने लिए एक बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती? शादी के समय ही हमने क्लियर किया था तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जियोगे और मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? लड़कों की यही एक प्रॉब्लम होती है, भले उन्हें चाहिए 5 गर्लफ्रेंड, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी पत्नी को बिल्कुल सती सावित्री बनाए रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एनी लियो को वार्न कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर गो को वार्न कर रही थी, तभी लियो आ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि एनी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। एनी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि लियो सोचे। अब गो यहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वह कहता है वो अपने ग्रैंडफादर के लिए एनी की एक पेंटिंग को बाय करने के लिए आया हुआ था। एनी उसे और पेंटिंग दिखाने के लिए जाती है, लेकिन लियो भाई साहब तो यहाँ पर रोमांस ही कर रहे होते हैं। एनी यहाँ पर लियो को एक्सप्लेन कर रही थी कि एक्चुअल में उसके और गो के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, इनफैक्ट वो तो जल्दी ही उससे अलग होने के बारे में सोच रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दोनों के बीच में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ और अभी 1 साल बाकी है। दूसरी तरफ गो और जीजे भी इधर ही ऐसे चिपक जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। एनी यहाँ पर इनके वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है, ये सोचते हुए कि वो नियर फ्यूचर काम आएगा, क्योंकि गो अगर उसे 3 साल से पहले डाइवोर्स देने से मना करेगा तो फिर इस तरीके से वो इस वीडियो को दिखा सकती है उसे और बोल सकती है कि अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो वो ग्रैंडफादर को जा कर के दिखा देगा कि उसका एक्शन उसके साथ चीटिंग चल रहा है। इधर लियो भी एनी को किस करने लगता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए फिलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं और फिर एनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से गो के साथ वहाँ पर आए होते और उसे कह रहा होता कि लियो को कैसे भी मनाना है कि वो हमारे कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन कर ले। यानी कहती है ठीक है, बदले में मैं यहाँ पर तुमसे डाइवोर्स की डिमांड करती हूँ। गो इस चीज़ के लिए मान जाता है।
वो लोग घर के अंदर आते हैं। अब लियो को एनी को गो के साथ देख करके जेलसी फील हो रहा होता है। यहाँ पर एनी अपनी पेंटिंग का प्राइस फिक्स करने के लिए आई थी कि पेंटिंग वो कितने में सेल करने वाली है। जो भी प्राइस वो एक बार बोलती है लियो तुरंत मान जाता है। उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो नॉर्मल सी पेंटिंग को इतने महंगे दामों में ख़रीदने वाला है। गो से कह रहा होता कि तुमने उसे इतना ज़्यादा चार्ज क्यों किया, तुम्हें वो पेंटिंग उसे सस्ते में देनी चाहिए थी, क्या ये पेंटिंग इतना डिज़र्व करती है। एनी उसे कहती है तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लियो से कुछ बात करने के बहाने वहाँ पर जाती है। वो उससे कहता है कि तुम गू से कब अलग हो रही हो। एनी कहती है मैंने कहा ना कि हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और इससे पहले ही चीज़ें नहीं होने वाली हैं। वो लियो को नहीं बताती है कि वो उससे इस तरीके से डिवोर्स लेने का प्लान कर रही है। एनी यहाँ पर लियो के साथ थी तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कभी कभी उसे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग भी लग रहा होता है और लियो एनी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर इस तरीके से लिली नाम की एक गर्ल आती है जो कि लियो से बात कर रही होती है। हमारा एंगेजमेंट फिक्स है और तुम दूसरी लड़की के पीछे पड़े हो। एनी इन बातों को सुन लेती है। लौटते समय जब वो गू से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो वो अपनी बात से अब पलट रहा होता है और यहाँ पर एनी गुस्से में आकर के उसे कार से उतारती है और ख़ुद का कार लेकर के वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि वो उसे छोड़ दी। उसका दिमाग ऑलरेडी ऐसे ख़राब हो रहा होता है। वो घर पहुंचती है। वो लिली के बारे में ही सोच रही थी कि लियो अगर उससे इंगेज है तो फिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम ने एनी को एक पार्टी में बुलाया हुआ था जहाँ पर कि लिली भी आई हुई थी और वो एनी को देख करके कहने लगती है कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही लियो के आसपास मंडरा रही है। जी और उसकी मॉम को मौका मिल जाता है, वो लोग एनी की बुराई करने लगते हैं कि ये नया नहीं है, एक्चुअल में ये है ही ऐसे बिहेवियर की, ये यहाँ पे लड़कों को सब पटाना जानती है और कुछ नहीं। इस बात पर एनी कह रही हाँ कम से कम तुम्हारी मॉम से तो ठीक ही होना, मैं शादीशुदा मर्दों को फंसा करके उनके रिश्ते नहीं ख़राब किया करती। इस तरीके से वो उन्हें बोल रही थी जानबूझ करके, लेकिन लिली को सिर्फ इस बात से मतलब था कि एनी इस तरीके से दूर रहे कि यहाँ पर वो ज़्यादा लियो से ना चिपके, उसे सिर्फ इसी चीज़ से मतलब था। अब वो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि वो अगर उसे दूर नहीं रहेगी तो वो उसे उसका कंप्लेन कर देगी। एनी यहाँ पर दिखाने के लिए कि वो लियो के पीछे नहीं पड़ी है, वो लियो को कॉल करती है और कहती है कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, क्या तुम यहाँ करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सुनते ही वो फ़ोन कट कर देता है। अब सबको ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो जो भी बोल रही है इस तरीके से झूठ ही बोल रही है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं सबको यही लग रहा था। गुस्से में आ करके एनी यहाँ पर इस तरीके से उसे ब्लॉक कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लियो अपने पंटर लोगों के साथ आ जाता है और कह रहा होता है अरे डार्लिंग तुमने ब्लॉक क्यों कर दिया, थोड़ा वक्त तो देती, मैं यहाँ आ ही तो रहा था तुम्हें इस तरीके से सेव करने के लिए। अब यहाँ पे लिली को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके लिए आया है, लेकिन जैसे वो देखता है कि वो उसे छोड़ करके एनी को सपोर्ट कर रहा है तो वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार इसका और एनी का क्या रिलेशन है। तो वो बताता है कि एक्चुअल में एनी उसकी सेवियर है, 2 साल पहले उसने उसकी जान बचाई थी और इस तरीके से इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सबको पता था कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं उनका कुछ और रिलेशनशिप है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। लिली उसकी मॉम को कहती है कि अपनी बेटी को थोड़ा संभाल करके रखो। वो उसे कहती है नहीं जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, तुम ओवर थिंक कर रही हो। वो इस बात से और ज़्यादा ही भड़क जाती है। इधर लियो एनी को कह रहा होता है कि तुम नहीं मानने वाली हो, तुम इस तरीके से मुझे क्यों ब्लॉक कर दी। उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, मेरे और लिली के बीच कोई एंगेजमेंट वाला मैटर नहीं है, वो तो फैमिली ने ज़बरदस्ती ऐसा कर दिया है, मैं तो उसे कभी भी अपनी वाइफ और अपनी फियोंसे से माना ही नहीं। वो लिली को मनाते मनाते उसे कन्विंस करके रेडी करता है कि वो उसे अनब्लॉक करे, तो वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है वो उसे अनब्लॉक कर देगी, लेकिन अनब्लॉक करना भूल जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो तो उसे अनब्लॉक करने का इंतज़ार कर रहा था। उसने गुस्से में आकर के लिली के फैमिली के साथ सारे बिजनेस रिलेशन तोड़ लिए थे। तो लिली यहाँ पर आती है उससे बात करने के लिए और वो कह रही होती है कि वो एक लड़की के लिए उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, लेकिन लियो कहाँ सुनने वाला था। और लड़की कोई और नहीं, उसकी लवर एनी जो थी, तो वो किसी और का बात नहीं सुनने वाला था। इधर रात में क्लब में एनी के बारे में गू अपने चमचों के साथ बुराई कर रहा होता है। इस वजह से लियो उनकी बातों को सुन लेता है और वो काफ़ी भड़क जाता है। जाकर के उनकी पिटाई लगाते हुए कहता है अगर दोबारा मैंने अपने सेवियर के बारे में कोई भी बकवास सुनी तो मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। और इस तरीके से जो
गो होता है वो एनी को कॉल करता है और ग्रैंडफादर का वापस से नाम लगा करके उसे यहाँ पर सेव करने के लिए आने बोलता है। जब वो जाती है तो देखती है कि वहाँ पर लियो उसकी पिटाई लगा रहा। वो उसे कहता है कि अब तुमने मुझे अनब्लॉक नहीं किया तो मुझे यहाँ पर कुछ तो करना था ना तुमसे दोबारा मिलने के लिए। एनी कहती है, I'm सॉरी, मैं एक्चुअल में भूल गई थी। उसके सामने ही उसे अनब्लॉक करती है और कहती है, इसे जाने दो, ऐसे जान से मत माना। वो कहता है, क्या तुम इसके लिए फीलिंग रखती हो? वो कहती है, नहीं रे, मैं कह रही हूँ ना कि ग्रैंडफादर की वजह से मैं बस ये सब कुछ कर रही हूँ। एक बार मेरा इससे पीछा छूटे तो फिर ये जिया या मरे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियो एनी के मुंह से ये बातें सुन करके कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वाला इम्प्रेस हो गया था। वो समझ गया था कि वो गू के लिए अब कोई फील नहीं रखती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो लियो उसे रोकता और कहता है, तो तुम मुझे एक रिलेशनशिप का नाम देने के बारे में क्या सोच रही हो? इस बात पर एनी उसे कहती है, मैं कभी तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती या फिर कोई नाम नहीं दे सकती। मैंने पहले भी कहा था और ये बातें तुम्हें समझनी होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझनी होगी। दूसरी तरफ लिली को देखते हैं जो कि लियो के मोम को जा करके एनी और उसकी फैमिली के बारे में पहले ही बहुत ही बुरा भला बोल देती है और उसकी बुराई कर देती है, जिस वजह से लियो के मोम को लगने लगता है कि एनी बहुत ही बुरी लड़की है और अब वो एनी को इस घर की बहू तो कभी नहीं बनने देंगी। इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसकी जो मोम थी वो एनी के डैड के साथ और एनी को ले करके पार्टी में जा रही होती है। पार्टी वही लियो के ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी का था। अब यहाँ पर इस तरीके से उसके पीछे पीछे जीजी और उसकी मॉम भी फॉलो करते हुए आ जाती है। एनी के यहाँ पर जो डैड हैं वो गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है, और क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप अंदर चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली ने लियो के मॉम को पहले ही एनी के खिलाफ भड़का दिया था। तो एनी यहाँ पर आती है तो वो चली जाती है उससे बात करने के लिए। उसको इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारा क्या और ऐसे नहीं मुझे पता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपने घर में एंट्री करने देने वाली हूँ? जितना जल्दी हो सके मेरे बेटे को छोड़ दो। एनी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है, आंटी अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपको ये बात है अपने बेटे से भी तो कहनी चाहिए ना। यहाँ पर वो लोग उसके डैड पर भी काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी लियो अपने ग्रैंडफादर को लेकर के आता और उसे बता रहा था कि ग्रैंडफादर मैं एनी से प्यार करता हूँ और एनी से शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। ग्रैंडफादर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये लोग एनी का इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसे बुली कर रहे होते हैं, तो लियो को ये देखा नहीं जाता है और वह एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। एनी को जब ये सबके सामने ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था तो फिर सब समझ जाते हैं लियो और एनी के बीच ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है, इसी वजह से वो इसे इतना ज़्यादा वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस तरीके से ग्रैंडफादर को लियो सारा कर देता है कि एनी ही वो गर्ल है जैसे कि वो पसंद करता है। ग्रैंडफादर एनी से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। लियो की मॉम जब लिली को ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस कराने का प्लान कर रही थी तो वो इशारा कर देता है कि मुझे पसंद नहीं है। तो ग्रैंडफादर भी यहाँ पे लिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे तैसे करके इस मैटर को सॉल्व आउट किया जाता है। लियो तो सबके सामने ये दिखा रहा था कि वो एनी में कितना इंटरेस्टेड है, लेकिन एनी को डर था कि जब तक गू से उसका डाइवोर्स नहीं हो जाता सब उसे गलत ही कहने वाले हैं। डाइवोर्स के बाद भी अगर वो लियो के साथ रहेगी तब भी सब उसे गलत ही कहेंगे। लड़कियों के लिए दुनिया ऐसी ही है। उसकी मॉम लियो पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है कि वो उसका नाक कटवाने का काम कर रहा है, एक सेकेंड हैंड माल, यानी कि वो एक डाइवोर्स लड़की से वापस शादी करने का प्लान कर रहा है। उसकी मॉम को नहीं पता था कि एनी और गू के बीच क्या रिलेशन है और वो तो लिली की कही गई बातों पर ट्रस्ट करके एनी को भला बुरा समझ रही थी। अब जीजी की मॉम और जीजी दोनों में मिल करके कुछ और प्लान कर रहे होते हैं एनी को सबक सिखाने का। दूसरे सीन में एनी यहाँ पर अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर रही होती है और लियो को इमेजिन करके वो पेंटिंग बना रही थी। तभी गो और जीजी उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। एनी को कह रहे होते कि लियो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा है, तो मुझसे कैसे न कैसे करके मनाना ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियो अपने मॉम के साथ था और लिली से उसके रिश्ते को पक्का करने की बात कर रही होती है। एनी के मैसेजेस का रिप्लाई वो नहीं दे पाया था और फिर एनी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी तो वैसे बात करने के लिए निकल जाता है।
जहाँ पर कि उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है कि आपने ये लड़की पसंद की थी और मुझे ये लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसी वजह से मैं इससे शादी नहीं करने वाला। वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए, और हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम यहाँ पर इस तरीके से गुस्सा करते रह जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी गू के ग्रैंडफादर से जाकर के सीधे बात कर लेती कि उसे गू से डिवोर्स लेना है। उनके बीच अब एक रियल रिलेशनशिप नहीं रह सकता है। ग्रैंडफादर उसकी बातों को समझते हुए उसकी बातों को मान जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से बोल देते हैं कि ठीक है। बाहर जाकर के वो गू को बताती है। गू वापस से बहाना बना करके टाल रहा होता है, लेकिन नैनी कहती है ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो वरना यहाँ पर सिविल ब्यूरो बंद हो जाएगा। जैसे ही दोनों इस तरीके से डिवोर्स लेने के लिए जा रहे होते हैं तो इनके कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जीजी वहाँ पर पहुँचती है तो वो इस तरीके से कह रही होती है कि ये सब कुछ एनी ने ही किया होगा, लेकिन यहाँ पर एनी ने एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ पर वो एनी को ही जिम्मेदार ठहरा रही होती है। गू भी एनी को ही ब्लेम लगा देता है, लेकिन एनी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो जीजी को बस इतना दिखा रही थी कि देख बेटा, मैं जब चाहूँ ना तो यहाँ पर इस तरीके से गू को अपना बना सकती हूँ। वो तो बस उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिव इन चीज़ों को देख लेता और उससे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वो ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। वो उसे मनाने के लिए जाती है ताकि वो उससे गुस्सा ना करे, और जैसे तैसे करके फाइनली वो उसे मनाती है। अगले दिन लियो वापस से एनी को लेकर के आया हुआ था अपना चेकअप कराने के लिए, क्योंकि वो देख रहा होता है कि इस तरीके से उसे चोट अब भी लगा हुआ है। दोनों चेकअप कराने के बाद वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि जीजी ने गू को अपना बनाने के लिए अपना और गू का रोमांस करने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया, जिस वजह से देखते हैं गू के ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई है। एनी उससे मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर गू से बहुत ही गुस्सा थे और कह रहे होते कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है गू से अलग होने का। वो अकेले में एनी से बात करना चाह रहे थे तो एनी उन्हें कहती है डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं कह दूंगी बाहर कि एक्चुअल में यहाँ पे मेरे और गू के बीच पहले ही डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद गू और जीजी के बीच का रिलेशनशिप था तो कोई बातें नहीं होंगी। तभी वहाँ पर जीजी आग में घी डालने का काम करते हुए आती है और ग्रैंडफादर को कह रही होती है ग्रैंडफादर वो तो आप भी जानते हैं कि गू मुझसे प्यार करता है, एनी से नहीं, फिर भी आपने यूँ ही एनी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। ये चीज़ें तो होंगी ना। ये सुनते ही ग्रैंडफादर बहुत भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस लड़की को हॉस्पिटल कैसे लेकर के आ सकते हो, ये देखने के बाद कि जब मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मतलब ये लड़की तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गई है। एनी काफ़ी सेंसिबली ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है। उन्हें समझा बुझा करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर गू और जीजी आपस में लड़ झगड़ रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम्हें बड़ा सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंडफादर के सामने। एनी गुस्सा होकर के गू को 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहती है शुक्र मनाओ कि मैं तब भी मीडिया के सामने ये बोलने के लिए तैयार हो कि हम दोनों अलग हो चुके थे, वरना तुम और जीजी तो कभी एक साथ रह भी नहीं पाओगे। वो एक बार मिस्ट्रेस साबित हो गई ना तो सोचो उसका क्या ही इमेज रहेगा। तो गू इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो कहती है लेकिन बदले में मुझे तुमसे सीरियसली वाला डाइवोर्स चाहिए, तो मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। वो दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं। अंदर डाइवोर्स लेने के लिए भी जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जीजी भी ऐसे उनके पीछे पीछे आ जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। अब एनी ने जैसा कि ग्रैंडफादर से कहा था वो बिल्कुल भी वैसा ही करती है। रिपोर्टर जब उससे सवाल करते हैं तो वो वही जवाब देती है कि वो और गू पहले ही एक्चुअल में डाइवोर्स ले चुके थे और डाइवोर्स के प्रोसीजर को पूरा करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हुए हैं। डाइवोर्स लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कर रही होती है, लेकिन अब गू का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा जीजी में नहीं रह गया था। कहते हैं ना जब तक कोई चीज़ हमें आसानी से मिल रही होती है तब हमें वो नहीं चाहिए होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते कि एनी वहाँ से फ्रीली चली जाती है। गू उसे जाते हुए देख रहा था और जीजी से बात बात पर अब उसकी लड़ाई होती रहती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी को लियो की मॉम मिलने के लिए बुलाती है। वही टिपिकल मॉम की तरफ उसे कह रही होती है कि यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। एनी क्लियर कर दिया आंटी ऐसा है ना कि अब हम दोनों बड़े हैं, बच्चे तो है नहीं, और मैं लियो को नहीं छोड़ने वाली हूँ चाहे जो भी हो जाए। वो बाहर जाती है और यहाँ पर जीजी को लिली को बता रही होती है कि वो इतने पैसे दे रही है फिर भी वो लियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी कुछ चोर लोग लियो की मॉम को पर्स छीन के भागने का कोशिश कर रहे थे। लिली तो साइड हट जाती है और एनी बीच में आकर के हेल्प करती है। लियो की मॉम ये चीज़ें देखती है और सोचती है कि एनी बुरी नहीं है, बुरी तो लिली है जो मुँह पर इतनी स्वीट बनने की कोशिश करती है और पीठ पीछे मेरा हेल्प तक करने के लिए नहीं है। इन चक्करों में यहाँ पर एनी को चोट लग जाता है। जैसे तैसे करके घर पहुँचती है। लियो से मिलने के लिए आता है।
वो देखता है कि एनी के पैर में चोट लगा था तो उसका फर्स्ट एड करने लगता है। पूछता है उसे चोट कैसे लगा, तो एनी यहाँ पर उसे सारी कहानी बता देती है। तो वो कहता है डोंट वरी, मेरी मॉम अब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। एनी उसे कहती है नहीं नहीं, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉम है ना, वो अपना काम तो करेंगे ही। लियो को मनाने के लिए वो रोमांस कर रही होती है। रात में फ्रेशन अप होने के बाद एनी का वो ख्याल रख रहा होता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है। उसके पैर में चोट लगा था तो वो पैदल नहीं चलने दे रहा था। एनी ने तो आगे भी रोमांस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लियो खुद को कंट्रोल कर लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो आज रहने देते हैं। तभी रात में वो दोनों जब सो रहे होते हैं तो गू उसके घर पर आ जाता है। वो काफ़ी नशे की हालत में था। लियो गेट खोलता है और वो गो पर गुस्सा कर रहा होता है। यानी बीच में आती और कहती है शायद तुम बोल रहे हो या फिर इतने नशे में हो कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम दोनों ने ऑलरेडी डाइवोर्स ले लिया, और जब हम दोनों डाइवोर्स ले चुके हैं तो फिर तुम मेरे घर पर आकर के इस तरीके से तमाशा नहीं कर सकते। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब वो नहीं जा रहा होता है तो लास्ट में लियो उसकी पिटाई लगा देता है। तब वो वहाँ से जा रहा होता है। जीजी को वो कॉल करके बुला देती है, तुम्हारा बंदा यहाँ आके तमाशा कर रहा है। थोड़ी देर में जीजी को रिसीव करने के लिए आती है तो वो दोनों ही वहीं पे लड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन दोनों को लड़ते हुए देख करके एनी को बहुत ही अलग सा सुकून मिल रहा था। और कमरे में लियो और एनी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। अगली मॉर्निंग एनी बहुत ही टायर्ड थी क्योंकि लियो ने उसे सोने ही नहीं दिया था। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके जाता है। एनी अपने सोशल मीडिया पर लियो के नाम से ब्रेकफास्ट अपलोड कर देती है, उसके पिक्चर कि उसके बेलव्ड बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापस से इनके घर में तमाशा हो रहा था। उन्हें पता चलता है कि जीजी अपने मॉम डैड को लेके पहुंच गई है ग्रैंडफादर के पास, और वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी इतने दिनों से आपके बेटे के साथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी पड़ेगी वरना समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तभी यानी गुस्से में वहाँ पर पहुँचती है, ग्रैंडफादर का सपोर्ट करते हुए कहती है ये अपनी मर्ज़ी से थी, गू ने इसे फोर्स नहीं किया था, वो गू का हेल्प नहीं कर रही थी, वो ग्रैंडफादर का हेल्प कर रही थी। जीजी के डैड कहते हैं कि तुम इस घर की अब कुछ हो नहीं है, हमने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है तो तुम कोई डिसीजन लाने का हक नहीं लेती हो। गू के ग्रैंडफादर कहते हैं ये आज से मेरी एडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर है, मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो जानती थी कि एनी उनकी भलाई के लिए कर रही है और जीजी अच्छी लड़की नहीं है, अगर वो घर की बहू बन गई ना तो वो तमाशा ही मचा करके रख देगी। और यहाँ पर इस तरीके से लियो भी एनी के सपोर्ट में आ जाता है। वो लोग खुलेआम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो लियो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जीजी और उसकी मॉम का पोल खोलने के लिए एनी पहले की एक रिकॉर्डिंग सुनवा देती है सेक्रेटरी से, जहाँ पर कि जीजी के मॉम ने एनी के डैड को लव डोज दिया था, तब जाकर के दोनों इंटीमेट हुए थे और जीजी यहाँ पर पैदा हुई थी। ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें इस बात का गिल्ट था कि एक्चुअली में उन्होंने गलती से जीजी के मॉम के साथ नाइट स्पेंड किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए वो उन्हें घर पर रख रहे थे। अब यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है तो वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, लेकिन जायदाद से बेदखल नहीं करते, उन्हें फ़ॉरेन भेज देते हैं क्योंकि जीजी कितना भी थी तो वो उनकी अपनी खून थी ना, तो वो उसे कैसे ये इग्नोर कर सकते थे। दोनों माँ बेटी को वो घर से निकाल करके दूसरी जगह भेज देते हैं। अब यहाँ पर एनी को लग रहा था कि शायद सारे प्रॉब्लम ठीक हो चुके हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर एनी से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। गो यहाँ पर आते हैं तो गो को पनिशमेंट दिया जाता है। एनी इन चीज़ों को छोड़ करके लियो के साथ वहाँ से चली जाती है और इस तरीके से वो लियो को कह रही होती है कि भाई तुमने तो बहुत ही सही काम किया है। लियो से कहता है तो क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोच सकता हूँ, वो उसे कह रही होती है सोचना पड़ेगा। उसकी मॉम उसे कॉल करती है और वो एनी को घर पर खाने पर बुला रही होती है, जहाँ पर कि लियो कहता है कि ठीक है मम्मी डोंट वरी, मैं एनी को अगले कुछ दिनों में घर पर ज़रूर ही खाने के लिए लेके आऊँगा। और इंसिडेंट के बाद तो यहाँ पर लियो की मॉम भी एनी और लियो के रिलेशनशिप को मान चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होती है। अभी एक और मेन प्रॉब्लम तो बाकी था। अगले ही दिन लिली एनी को किडनैप कर लेती है उससे जेलस होकर के, और इस तरीके से जब एनी की आँख खोलती है तो वो देखती है कि लिली ने उसे किडनैप किया हुआ और अभी इस इनकर हरकतों से उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो उसे वार्न करती है कि उसे जाने दें, अगर लियो को पता चला तो उसे नहीं छोड़ेगा। इस बात पर वो उसे कहती है कि जब उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन थैंकफुली लियो वहाँ पर पहुँच जाता है उसे सेव करने के लिए। कंपनी के साथ बिजनेस टाइप तो उसने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए थे, जैसे तैसे करके वो एनी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है।
एनी को होश आता है। उसे डर था कि कहीं लियो ने कानून अपने हाथ में ना ले लिया हो। वो लिली को जान से तो नहीं मारने लगा, लेकिन वो इतना बुरा नहीं करने वाला था। वो बस जो हद तक उसने गलती की है उसका पनिशमेंट देने वाला था, बाकी तो पुलिस संभाल ही लेगी। तो बस अच्छा खासा सबक सिखाता है और फिर यहाँ पर एनी के पास वापस लौट आता है। कहानी की एंडिंग कुछ ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है। अब जो एनी के डैड थे उन्हें अपनी गलती का एहसास था, तो वो अब अपनी वाइफ यानी एनी के मॉम के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। खुद यहाँ पे एनी भी ये देख करके शौक थी कि उसका बाप कैसे सुधर गया। वो बताती है जब से उसे पता चला कि जीजे की मॉम ने उसे फंसाने के लिए सब कुछ किया था, तब से वो सुधर गया है। वो अब भी अपने उसी चीटर हस्बैंड के साथ रह रही होती है। कोई भला कैसे एक चीटर इंसान के साथ रह सकता है। एनी और लियो की लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर यहाँ पर रहने लगते हैं और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।